आज भूमि में जीवन की बहुत गहराई से इस पर चिंतन मनन किया गया और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीव क्या प्राप्त करना चाहता है और अल्टीमेटली किसका जीवन सफल माना जाएगा, इस पर भी बहुत बड़ा रिसर्च किया। करने के बाद ये जानिए कि हर एक जीव यहाँ पर सुख और शांति चाहता है। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, हर एक जीव शांति और सुख चाहता है। और व्यक्ति सोचता है कि शांति और सुख पद में, पैसे में, बाहर की चमक दमक में, इसमें देखते हैं। और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने देखा है, बेसिकली जीवन चलाने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, बेसिक आवश्यकता जरूरी है। बेसिक आवश्यकताओं को पूर्ति किए बिना कोई अभाव की जिंदगी में सुखी तो नहीं हो सकता। क्या रोटी कपड़ा मकान देने से सुखी हो जाएगा? इसके बिना तो नहीं होगा, इसके होने पर भी नहीं होता है। ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इसको जाना है कि, और तुलसी बाबा की शब्दों में सुना जाए, नाही दारिद्र्य सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। ये सूत्र होता है कि दरिद्रता में व्यक्ति को खान पान के अभाव हो तो शांति से नहीं रह सकता। उनको परेशान है, भूख लग रहा है, उनको भी लग रहा है, परिवार वालों को लग रहा है, व्यक्ति को कोई बारिश हो रही है, रहने की भी ठिकाना नहीं है, तो परेशान तो रहेगा। लेकिन ये देने पर क्या वो सुखी और सुख और शांति मिलेगी? वो नहीं मिलता है। उसको बोला है कि उसको जिनको संत मिलते हैं उसी को सुख मिलता है। संत मिलना का मतलब ये है, सच्चाई में संत क्या करता है? सच्चाई के जीवन जीने की वास्तविक जो संत है उसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कौन वास्तव में संत है। वास्तव में संत है सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। छोटे लेवल गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलता है वो सुखी और शांत नहीं हो सकता। ये जो फंडामेंटल कोई व्यक्ति जान जाएगा तो तब प्रामाणिक जीवन जीने लगेगा। हम अपनी बाहर की व्यवस्थाओं को भी समझना चाहिए, प्रकृति का भी संवर्धन करना चाहिए, समाज के विकास के लिए भी काम करें। जो जिस क्षेत्र में महिलाओं का विकास में करिए, बच्चों के विकास में करिए, स्वास्थ्य के विकास में करिए, सफाई के विकास में करिए, पर्यावरण के विकास में काम करिए। जो भी व्यक्ति ये सकारात्मक योगदान देगा किसी भी क्षेत्र में, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है, क्योंकि सुख और शांति ईश्वरीय व्यवस्था प्रदान करता है। आदमी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, संसार की नजरों में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा ठाट से रह रहा है, ये बाहरी है चमक दमक, लेकिन अंदर खोखला हो जाता है। जो व्यक्ति वास्तविक रूप से लोगों के साथ ठगी करता है, मीन्स लोगों को धोखा देता है, दूसरों के साथ चेना जपटी करता है, दूसरों को शोषण करता है, छल कपट करता है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ये बात, ये रहस्य बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता को नहीं पता। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बाहर का साम्राज्य बना के बड़ा सुखी रहूंगा, सभी लोग दुखी होकर मरते हैं, बड़ी पश्चाताप के साथ मरते हैं। हम भी जितने लोग रिसर्च किया, आप लोग भी अपने रिसर्च करके देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चमक दमक 2-4 दिन का है, बाद में बहुत बड़ा मुसीबत में फंसे। लोग बोलते हैं कि भगवान
भगवान के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। बड़े बड़े लोग जो है सब हवा में उड़ता उड़ता है, अचानक पता चलता है कि उसमें बड़े अंदर कैंसर लग गया, कहीं लीवर में लग गया, कहीं किडनी में लग गया। ईश्वरीय व्यवस्था इससे अजीब व्यवस्था है कि इस शरीर में करोड़ों सेल है, इसमें शरीर में बहुत सारे करोड़ों अणु है, इतनी सारी इसमें व्यवस्था है, एक गड़बड़ हो गया सब आदमी की जिंदगी रो रो कर तड़प तड़प कर मरता है। आप सब लोगों का अंदर बहुत बड़ा जटिल है व्यवस्था, यहाँ पे शरीर की व्यवस्था बहुत जटिल है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था रचना किया है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने देखा है, खुराफात करे और मजे काटे ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हर एक व्यक्ति ये बड़ी गलतफहमी में रहता है या कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ने देखा है, वो हर एक चीज को देखता है, हर एक व्यक्ति को देखता है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने उसको गाया है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिवत् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो ईश्वर की सत्ता सबको अपने आगोश में ले रखा है, वो सबको देखता है। तत्सर्वतः अक्षी शिरोमुखम, उनको सब जगह आंख है। ईश्वरी सत्ता आपका विचार को भी देखता है, आपके वचन को भी देखता है, आपको कर्म को भी देखता है। मनसा वाचा कर्मणा, जो व्यक्ति जो जो कर रहा है, इसलिए पाखंडी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है और पाखंडी व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो सकता है। ये सोच रहा है कि बड़े बड़े लोग बड़े गलतफहमी में लगते हैं। हम सोच रहे हैं कि बाहर भाई हम दूसरों को बहुत बड़ा इसको चकमा दे रहे हैं, तो बाकी लोगों को हम बड़ी, देखिए मेरे अपने पावर से ऐसे लोगों को मैं बड़ा ये नटवट नाटक कर रहा हूँ, नाटक ये कर रहा है, ये सोच रहा है मैं बहुत बड़ा नाटक कर रहा हूँ। भगवान उसकी नाटक को अंदर से खींच रहे। प्राण जो अंदर चलता है, ये प्राण बहुत बड़ा जटिल है। प्राण हमारे हाथों में नहीं रहता है। यत् अभिख्यातम तत्प्राण, वेद घोषणा करता है कि आपकी किसी को पल्ले नहीं पड़ता है। और ये प्राण तत्व ईश्वरी सत्ता के साथ बहुत नजदीक के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे छल कपट करने लगेगा, ईश्वरी सत्ता से हटेगा। छल कपट और ईश्वर दोनों साथ साथ नहीं चलते। ये भले ही मैं अपने को बहुत बड़ा तोप चीज मान ले, अपने को ये पगड़ी बांध दे, दाढ़ी बढ़ा दे, जो चाहे कर ले, जो तमाशा करना चाहे तमाशा कर ले, लेकिन वो वास्तव में भक्त नहीं हो सकता है। भक्त नेक इंसान होता है, किसी के साथ धोखा नहीं है। धोखा और ईश्वर दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। और धोखा देने वाले सोचते हैं कि नाम में, रूप में, बाहर की तमाशा में भक्ति है। बाहर की तमाशा में भक्ति नहीं है, भक्ति भाव में है। इसलिए बोला गया कि भावश्य भगवान सुख निधान कृपा भवन, भाव में भगवत सत्ता है। रशिया में भी है, अमेरिका में भी, यहाँ भी है। एक ही ईश्वर है और उनका एक ही सिद्धांत है। एक ही ईश्वर है, एक ही सिद्धांत सारे ब्रह्मांड में। ईश्वर नाम रूप से परे है। नाम रूप अपने उपासना के लिए आप जो रखिए, जिसमें जिनकी जो श्रद्धा है, आप राम रखो, कृष्ण रखो, शंकर रखो, जो नाम रखे उपासना के लिए। लेकिन ये सारी उपासनाओं से दिल शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन जन सोमई पावा, मोई कपट चल छिद्रण भावा। चल करने वाले, कपट करने वाले सपने में भी भगवान का स्पर्श नहीं होगा। और उल्टा है, जो व्यक्ति ऐसे भगवान का नाम लेके धोखा देता है, उसका पाप 4 गुना बढ़ जाता है। वैसे तो बिना भगवान का नाम लेके धोखा दे रहा है, उसको 10 साल है। भगवान का नाम लेके किया तो वो तो जो है इसमें 25-30 हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े लोगों को भगवान का नाम लेके भी चल कपट कर रहे हैं। भाई भगवान तो सत्य है, सत्य की सत्ता भगवान है। सत्य और भगवान एक ही चीज है।
ये फंडामेंटली जानना बहुत जरूरी है। लोग ये भारत भूमि में लोग जो है बाहर की तमाशा में भगवान को भी सोचेगा कि भाई भगवान का भी अपनी अर्थ और अपनी भोग के लिए भगवान का नाम को भी उसको भी करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू। ये बहुत बड़ी वो व्यक्ति, ऐसे लोग समाज को कितना नुकसान करते हैं बात अलग है, लेकिन स्वयं का बहुत बड़ा अपने लिए बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं, अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। यदि ये बात जान गया लोग, तब व्यक्ति दूसरों को दिखाने का नहीं है। उसमें दूसरों को कौन किसको दिखाएगा, जिनको देखना वो देख ही लेगा उसमें। और यहाँ पर आपको डिंडोर पीट के रोज पब्लिसिटी करा के यहाँ पे सारे अखबार इकट्ठा करके तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो आप जो कर रहा है कौन किस लायक है, कितनी सिंसियरिटी है, कितनी ईमानदारी है, कितनी उन्होंने सेवा किया है समाज के लिए और प्रकृति के लिए, कौन कितना योगदान दिया है, वो यहाँ की चीजों के माध्यम से नहीं है। भगवत सत्ता उसका हर एक चीज का लेखा जोखा रखता है। हर एक का बोलते हैं चित्रगुप्त की लेखा जोखा हर एक व्यक्ति का होता है। इसलिए ये सारी जो व्यक्ति वास्तव में भगवत भक्त है वो रोज इस एहसास के साथ जीता है कि कोई देख रहा है। किसी को यहाँ का व्यवस्था को कितना लेखा जोखा देंगे, यहाँ के भी लेखा जोखा रखिए, लेकिन अंदर की लेखा जोखा भी ठीक रखिए कि मैं अपने बाहर की नजरों में गिर रहा है नहीं गिर रहा अलग बात है, अल्टीमेटली बाहर की नजरों में गिर ही जाएगा, लेकिन अपने नजरों से तो नहीं गिर रहा है। ये स्व मूल्यांकन ठीक रखे कि मैं अपने नजरों से तो नहीं गिर रहा हूं, मैं अपने हरकतें, मैं जो हरकतें कर रहा हूं समाज के सभी लोग वो हरकतें करेंगे तो समाज कहां जाए। मैं धोखा दे रहा हूं, हर एक व्यक्ति धोखा देने लग जाए, तब क्या होगा, समाज कहां होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सबसे बड़ा धर्म का सूत्र ये बताया कि भाई जो आप दूसरों से अपेक्षा कर रहे हो कम से कम उतना तो आप करिए। भाई आपके बच्चा स्कूल जा रहा है, आप क्या अपेक्षा करेंगे, भाई आप अपने बच्चे का स्कूल टीचर ठीक से पढ़ाए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो जब आप टीचर हैं दूसरों के बच्चों को आप अच्छा टीचिंग देना चाहिए। ये नहीं समय से जाएंगे नहीं है, मेहनत से पढ़ाएंगे नहीं है, लेट जाएंगे, मटर गश्ती करेंगे, इधर उधर गप लगाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। सपोज आप अपने बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देना चाहते हैं, जब आप डॉक्टर है आपकी सोचना चाहिए कि भाई दूसरों के बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर जीवन है, उनकी व्यवस्था अच्छा करना चाहिए। सपोज महिला विकास के बारे में आप बात कर रहे हैं, अपनी बहन यदि कोई गरीब है, आप चाहते हो उनका हुनर बढ़े, उनकी क्षमता बढ़े और उनके माध्यम से उनका आर्थिक उत्थान हो। दूसरों के बहनों के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमको उसी तरह सिंपल सूत्र सीखे। देखो धर्म बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है, लेकिन लोगों ने उसको बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स बना। इसलिए हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत गिरावट है। अब इसको ठीक करने का है। अभी जो बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने कुछ बात कही है, बहुत लोग बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी ठीक करने का है। जुनियर काम के बिना समाज का विकास, देश का विकास नहीं। और ये भी जान गया है कि बहनों को समर्थ करना, दीदियों को समर्थ किए बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो बहुत ज्यादा विकास प्राप्त किया है, वहां पे बहनों का कार्य में योगदान 50% से ज्यादा। अभी हमारे देश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये यहाँ पे भी बहनों का प्रतिशत बढ़ाने का भी है। और बाकी लोग भी देखिए, बहन भाई कोई बहुत बड़ा इसमें अलग नहीं है। जिनका प्राण, जिनकी बुद्धि ठीक है, तो सभी लोग समाज में पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं। लेकिन संतुलन के लिए दीदियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी भी हमारे जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में अभी भी बहनों की सहभागिता आर्थिक उत्थान में बहुत कम है। इसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी इस समय जो स्कीम चल रहा है ICDS आजीविका मिशन के माध्यम से, बहुत बड़ा परिवर्तन का काम है। इसमें जो काम करेंगे पुण्य बहुत ज्यादा होगा।
अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानना पड़ेगा उसको। तो इसलिए आप लोग, लेकिन ये नियमों को ठीक से सीखना पड़ेगा। लेखा जोखा अच्छा रखना चाहिए, आपस में संवाद अच्छी होना चाहिए, और आपकी बहुत सारी गतिविधियां आपको दिया जा रहा है। इसमें समूह संघ है, कृषि संघ है, बैंक संघ है, बहुत सारी आपको सखी दीदियों को आगे बढ़ाने का, उनको टेक्नोलॉजी से परिचित कराने का है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने का है, ऑर्गेनिक खेती की बात है। इन सभी में आप सब लोग अच्छे ढंग से, क्योंकि अदरवाइज बैंक से लोन लेना, बैंक से काम चलाना, आप लोग कुछ दीदी आप बताएं कि सर बैंक सहयोग नहीं देता, दूसरी दीदी आके बताइए कि बैंक वाले सहयोग देने के लिए तैयार है, उसके लिए आप थोड़ा प्रमाणिकता भी लानी पड़ेगी, समूह में एकता भी लानी पड़ेगी, समूहों में एक तरह का उनके अंदर एक समझदारी, एक कॉन्फिडेंस, उनके अपनी बात रखने का उनके अंदर सामर्थ्य, ये सारे बहुत सारी उनके अंदर सामर्थ्य विकसित करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस विकसित भारत बनाने का ये बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। इसमें आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली है। और ये जो किसान संगठन है, किसान उत्पादन करने वाले उत्पादक संगठन है, ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सहकारिता बहुत बड़ी चीज है। सहकारिता को विभिन्न कारणों से पूर्व में, भाई सहकारिता एक वृक्ष मान लें, उसको फल खाएं, वृक्ष की सेवा करें तो सबको फल मिल जाता। कुछ लोगों ने, लोभी लोगों ने वृक्ष को ही उसी को काट के बेचना शुरू कर। ये सहकारिता नामक वृक्ष को काट के ये बेचने पर पहले शाखाएं सूख गई, बैंक सूख गया। हमारे पास जो सहकारी बैंक है, 50 जिलों में जिला सहकारी बैंक है, 10-20 लेकर 15-20 जिलों में सहकारी बैंक ही घाटे में आ गए। कोई शाखा तो चला गया, पहले उसकी प्राइमरी शाखा पीएसी होता है, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके ऊपर एक ब्रांच होता है, तो सहकारी बैंक का शाखा, फिर जिला सहकारी बैंक होता है। अब वो सिक्का सूखते जब वो पहले तो वो जो है वो सोसाइटी सूख गई और बैंक की शाखा सूख गई, हेडक्वार्टर वाली जिला सहकारी बैंक भी सूख गया। फिर आदमी इतना खा के उसको पूरी गबन कर देंगे, तो फिर जो है व्यक्ति वो फल खाइए, हर एक चीज का कुछ तो मर्यादा का पालन करेंगे। इतना ग्रीडी हो गया, उसको पूरी काट के पूरा खा लिया। ये जो है, जब व्यक्ति की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, इसका कारण क्या है? हम लोग अपने प्रतिनिधियों को, सही प्रतिनिधियों को नहीं बनाते। सहकारी में जो प्रतिनिधियों का चयन है, सहकारी छोड़िए, अभी आप 6 महीने बाद यहाँ चुनाव होना पंचायत का, पंचायत में जो प्रतिनिधि आप बनाते हैं, अभी भी आपके जो प्रधान है, आपको मुखिया गांव का, क्या गांव का मुखिया, क्या गांव का सबसे अच्छा व्यक्ति वही है क्या जिनको आप बना रहे हैं? आप सबसे अच्छा व्यक्ति की लिस्ट बना लीजिए, भाई ये गांव की शुद्धता के लिए काम करता है, बहनों के सम्मान के लिए काम करता है, गांव की शिक्षा के लिए काम करता है, लोगों के बीच में विवाद कम करने के लिए काम करता है। आप कुछ बनाइए, पॉइंट्स बनाइए। क्या आपने अपने गांव का मुखिया को सबसे अच्छा व्यक्ति को बनाया क्या? गांव में सबसे अच्छे व्यक्तियों की 10 लोगों का नाम लिख के, क्या उन 10 में इनका नाम है? फिर ये व्यक्ति खड़ा कैसे होगा, जीत कैसे गया? कितनी अंधेर कर दी। बड़े प्रतिनिधि मत उसके बारे में छोड़िए, पहले अपने गांव में अपने सामने दिख रहा है, अब गलत व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि बना दिया तो आपका उद्धार कैसे हो जाएगा? फिर आप कहेंगे सर हमारा मुखिया हमारी बात नहीं सुन रहा है। वो आप जो है उसको सुनने वालों को तो आपने बनाया नहीं है। आप लास्ट में आके उसको शराब के लिए, मुर्गा के लिए और क्या पता नहीं क्या देते हैं उसमें, और उसमें 500 के चक्कर में अपनी जो है अस्तित्व बेच दिया। प्रजातंत्र में अपना वोट ही अपना अस्तित्व है, अपना अस्तित्व बिकने लगेगा, उस समाज का गुलामी नहीं तो क्या होगा? समाज की जो समाज, अदरवाइज व्यक्ति का मूल्य क्या है? यहाँ पे वोट नहीं है, मान लो आप वोट से आपको निकाल दिया,
तो फिर आपका समाज में बाकी किसी की जानवर और आप में फर्क क्या है? प्रजातंत्र के लिए आपकी वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, अपने अस्तित्व बेच रहा है। अब इमेजिन करिए व्यक्ति किसी चीज के लिए भी, अदरवाइज आप यदि जिस वक्त वोट बेचना बंद कर दे, टाटा बिरला हो, ये व्यक्ति हो, बराबर है, ये वोट बिकने लगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका मूल्य बढ़ गया, उसका मूल्य बढ़ गया। तो उनको जिनके पास 50 लाख है वो सोच रहे हैं मैं गांव को खरीद लूंगा, गांव के पूरे ब्लॉक का खरीद लूंगा, 1 करोड़ लगा दूंगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। आदमी अपनी मूल्य बेच रहा है, और ऐसे लोगों को बेचने वाले आपको प्रतिनिधि बनेंगे। भले आपके सामने तमाशा करे, वो समझता है कि इसका ये सारे भेड़ बकरियां है, ये बकरियों को सुनाया, ये बकरियां हैं, इस बार 50 लाख में दांव खेला, अगले बार 1 करोड़ में दांव खेलूंगा। इसलिए तो आपका महत्व नहीं, ठेकेदार का महत्व है, दलालों का महत्व है। क्यों दलाल बढ़ रहे हैं? क्यों दलाल बढ़ रहे हैं? दलालों का महत्व क्यों है? हर एक जगह पे दलाल क्यों लगे हुए? क्योंकि जब व्यक्ति वोट बेचने लगता है, अपने अस्तित्व बिकने लगता है, तो वहां पे व्यक्तियों की महत्व नहीं होगा। ऐसे लोगों को बेचने वाले, लोगों को चकमा देने वाले आपको, हालांकि वो भी सुखी तो हो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वरी व्यवस्था उनके ऊपर भी डंडा चलाता है। अदरवाइज तो सारा लोग ऐसे खेल करने वाला पूरा जो चकमा दे के, यानी ईश्वरी व्यवस्था तो उसके ऊपर भी डंडा डालता है, लेकिन समाज तो चौपट होगा। कुछ किए बिना यहाँ पर समाज का उद्धार, भगवान तो उद्धार करने नहीं आएगा, भगवान केवल दंड देता है। ये हमारे ऋषि लोगों ने देखा है, काम तो इंसान को ही करना पड़ेगा, काम तो इंसान को करना है। जो व्यक्ति करेगा उसको फल भगवान देता है। हर एक व्यक्ति को यह ठानना पड़ेगा कि ये जिस समाज में योगदान देने वाले, निष्ठा के साथ काम करने वाले नहीं होगा, त्याग करने वाले, तपस्या करने वाले नहीं होगा, वो समाज वो नष्ट हो जाएगा, वो देश नष्ट हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ये ठानना पड़ेगा कि हम लोग अपनी प्रामाणिकता के साथ जीवन जीना, यही भक्ति है, ईश्वर भक्ति भी, देशभक्ति, इतना ही है। ये रहस्य ना जानने से बहुत सारे लोग जो है धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे बहुत बड़ा मायाजाल फैला हुआ, इसको काटना है। आप सभी लोग बड़े सौभाग्य, आने वाले चुनाव में तय कर लीजिए कि सबसे अच्छा व्यक्ति, तो कम से कम प्रश्न 10 में तो एक अच्छे व्यक्ति को चुन ले, जो व्यक्ति गलत काम में नहीं है, चरित्रहीन नहीं है, जो व्यक्ति समाज का दर्द से अपना ताल्लुक रखता है, गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों का भविष्य से के बारे में चिंता करता है, गांव का सम्मान, माताओं का सम्मान। ढूंढिए कौन ऐसा व्यक्ति है, उनको खड़ा करिए, सम्मान करिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन फिर प्रजातंत्र की मजा ही क्या है? महात्मा गांधी जी ने कहा भाई प्रजातंत्र हम दे रहे हैं, इस प्रजातंत्र में आप लोग सर उठा के जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे, अपना देश है, हम ही चलाने वाले हैं, तो हमें कोई दिक्कत है। ये बोला गया कि इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे आजादी आंदोलन में प्राण त्याग किया, कि सोचा भाई आजादी मिल जाएगी, हम ही करता धरता है, तो सब हम एक दूसरे को मदद करेंगे, तो हमें क्या चिंता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये जो है बीच में भी, बीच से ये ऐसे यहां से उसको निकलने वाली क्रोकोडाइल तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे के साथ छेना झपटी करने वाला बाहर से आने की जरूरत नहीं, अंदर से पैदा हो जाएगी। गांव में कौन कौन झगड़ा कर रहा है? आस पड़ोस वाला झगड़ा कर रहा है, भाई भाई झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे के साथ छेना झपटी कर रहा है। इस पर संवाद कराना पड़ेगा, वास्तविक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति क्या है, फिर कैसे हम लोग आपस में बैठ के इसको बात करें। कॉलेजों में प्रोफेसर के माध्यम से, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने लोग आप लगे हुए हैं, कॉलेजों में भी संवाद करना चाहिए। कॉलेज के लोगों को भी मदद लीजिए, बहनों को कैसे लीडरशिप प्रदान किया जाए, गांव में जो नेगेटिव चीज है उसको कैसे दूर किया जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को कैसे हम लोग बेहतर किया जाए। ये है तो बहुत अच्छे लोग होंगे गांव में, हम लोग अच्छे लोगों को ये संवाद करने से अच्छे लोग ऊपर आएंगे, निगेटिव के लोग कमजोर हो जाएंगे। जहां पर संवाद नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी ओपनली, जब ओपनली चर्चा होता है, हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति ओपनली बेईमान नहीं कहलवाना चाहे, धोखेबाज कोई नहीं कहलवाना चाहता है।
जब कोई संवाद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, वहां पर बहुत गंदगी फैलती है। संवाद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि तुम लोग संवाद करिए हर जगह पे, लोगों के साथ तरह तरह के लोगों के बीच में बैठ के बात करिए कि हमारा उद्धार सामूहिक रूप से होगा, सबका। ये संगठन की बात तो अभी अश्विनी जी ने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि संगठन में से संगठन तभी बनता है जब संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनोति जानताम। हम एक दूसरे की मन की बातें जाने बिना छिपाव के, और साथ साथ चले, साथ साथ बात करें कैसे अधिकारी, कर्मचारी, अलग अलग व्यक्ति। और अब ये हमारे ऋषि चिंतन, हमारे ईश्वर का, हमारी ऋषि मुनियों का ज्ञान के आधार पर हम लोग चिंतन करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार मैं क्या समाज में योगदान दे दूं, आप क्या सहयोग दे सकते हैं, हम लोग एक दूसरे का सहयोग देते हुए एवं परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम अवाप्स्यत्। ईश्वरीय सत्ता का ऐसा नियम है, एक दूसरे का मदद करते हुए ये वास्तविक श्रेय को प्राप्त होगा। आर्थिक भी इंप्रूव होगा, सामाजिक संगठन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी सुधार आएगा। ये करना है। हर एक पार्टी अच्छे व्यक्ति को खड़ा करना शुरू कर देगा, बुरे लोगों को किसी पार्टी में जगह नहीं होगी। जब उनको जान जाएगा लोग केवल अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, हर एक पार्टी अच्छे व्यक्ति को खड़ा करना। सभी पार्टियां अच्छाई में कंपीट करने लगी। जब आदमी बुरे व्यक्ति जीत रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी तभी अस्तित्व रहेगा जब उनके लोग जीतेंगे। मजबूरी होगा कि भाई हम अच्छे व्यक्ति खड़ा कर देते हैं, ये लोग वोट ही नहीं देते, फिर हर एक व्यक्ति कंपटीशन होगा, भाई कौन कितना बुरा आदमी को करेगा, कौन कितना दलाल पालेगा, कौन कितने ये जो कितना धोखा देने वालों को, अरे तमाशा दिखाने वालों को, बहुत बड़े सभी ऐसे मायाजाल फैलाने वालों का महत्व बढ़ जाएगा समाज में। धोखा वाले का महत्व बढ़ जाएगा, समाज में क्या गति हो जाएगी। ये जो है, इस पर हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इसको, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये प्रामाणिक जीवन, इसी में स्वयं का उद्धार है। आध्यात्मिक उद्धार भी है, भौतिक उद्धार भी है, ये दोनों इसी में छुपा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आज हम लोग बैठ के, ये आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत होना है, ईश्वर भी अनंत है। हम लोग अनंत की ओर यात्रा करना, अनंत की ओर यात्रा करने के लिए अपने स्वार्थ को खत्म करके दूसरों के साथ प्रेम सद्भाव के साथ, यही वास्तविक आपका हर एक व्यक्ति की पूंजी है। जब व्यक्ति मार के जाता है, भगवान पूछेगा कि भाई क्या कर क्या है, इंसान बन के आया है यहाँ पे, किया क्या है। तो आपके किए हुए पाप और पुण्य की मूल्यांकन है, आपकी पद और प्रतिष्ठा का कोई नहीं पूछे यहाँ पे। आपकी भाव क्या है, आपने योगदान क्या दे दिया, आपकी मनसा वाचा कर्मणा, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू, दैट्स व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली। तो इसलिए बाहर का चमक दमक को देख के, चमक दमक को देख के उसमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। ये चमक दमक से आगे देखना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य हठेदं तम हे पूषं तत्तपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये वेदों में घोषणा है। बाहर चमक दमक में माया है, चमक धमक से हट के प्रमाणिक चीजों को देखिए, सत्य धर्म दिखेगा। जो सत्य धर्म ही ईश्वर है, सत्य धर्म ही ईश्वर है। तो इस सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य पालन, यही सत्य धर्म है। पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य पालन, पूरी सामाजिक रूप से, कोई भी किसी भी क्षेत्र में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत पवित्र, बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। पूरे मनोयोग से दो तरह का है, अनुकूल परिस्थिति हो और अच्छी बात है, प्रतिकूल परिस्थिति हो तब भी संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में हो सकता है कि आपका योगदान जितना भी हो, लेकिन ईश्वर उसको रिकॉग्नाइज करता है। प्रतिकूल भी हो तब भी करना चाहिए, जितना आपके लेवल पे जितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अनुकूल हो तो और अच्छा करना चाहिए। कम से कम इस समय देश की
कैसे उत्तम बनाया जाए, उत्कृष्ट बनाया जाए, प्रयास चल रहा है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कितना चल रहा है उसको अलग अलग सीमाएं होंगे। लेकिन हम सब लोगों को इस समय एक सकारात्मक वातावरण है, एक संत के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है, एक सकारात्मक वातावरण है। इसमें और हम लोग बढ़ चढ़ के आपको सहयोग करेंगे तो आप और सपोर्ट मिलेगा। एक हम लोग एक सकारात्मक वातावरण के साथ काम करने की जरूरत है, राइट। निचले लेवल पे बहुत अभी भी होंगे, बहुत सारे तिमिंगल बोलते, तिमिंगल क्या बोलते हैं उसको, ग्रसने वाला, क्रोकोडाइल क्या बोलती थी, मगरमच्छियां होंगे, मगरमच्छी तो होंगे वहां पे। डोर पतंग सड़िए गरियारा दीपानी सब करैया चारा, डोर पतंग, बहुत सारे गधे भी होंगे, बहुत सारे ये मगरमच्छ भी होंगे वहां पे। लेकिन आप लोगों को सावधान भी रहना है, ये संग्राम है हर एक व्यक्ति का। यहाँ पर देश के लिए उस समय एक संग्राम अलग है, लेकिन वर्तमान में भी एक अलग संग्राम है। बहुत सावधानी के साथ इसमें संग्राम करना है। सभी लोग सहयोग भी करेंगे। इस समय काफी पॉजिटिव माहौल है। तो आज इस शुभ दिन पर आप सब लोग जितना अच्छी बातें, ये हमारी ग्राम विकास की श्रेष्ठ संस्थान है, इसमें जितनी अच्छी बातें प्रयास हो रहा है, हम लोग हमारे 50 संस्थान और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बातें, अच्छा ट्रेनिंग और अच्छी निष्ठा लोगों को सिखाया जाए और उसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके एक सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। मुझे पूरी आशा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सबको ताकत दे। मेरी बात सुनने पर कितने लोग जो बीत गया सो बीत गया, पूरी मनोयोग से, अपनी नजरों से, पूरी मनोयोग से, पूरी निष्ठा के साथ पूरी दीदियों का विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करने, मनोयोग से कार्य करने के लिए कौन तैयार है दोनों है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबको ताकत दी। अमृत काल में ये जो विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का जो पराक्रम, जो व्यापक प्रयास चल रहा है, उसमें हम सब लोग अपना पूरा योगदान देते हुए अपना जीवन को भी सार्थक बनाएंगे, अपने भारत को भी महान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।